नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। हम सब आज देखेंगे कि कैसे आईब्रो की जाती है। एंड इसके लिए आपको सबसे पहले जो ज़रूरत है, एक छोटा सा सीज़र, एक थ्रेडिंग धागा एंड पाउडर। तो हम ये डमी है इसलिए पाउडर यूज़ नहीं करेंगे, बाकी हम सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे पाउडर लगा के। देन हम अगर एक्स्ट्रा हेयर रहता है, किसी किसी का हेयर बहुत ज़्यादा घने आईब्रोज़ होते हैं, किसी के कर्ली आईब्रोज़ होते हैं, तो अगर नीड है तो हम अच्छे से कॉम्ब कर लेंगे। कॉम करने के बाद स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ देखिए मैं हाथ से दिखा रही हूँ, जैसे ऐसे ऊपर की तरफ हम कॉम कर लेंगे। एंड जो भी एक्स्ट्रा हेयर्स हमें दिखेंगे बहुत ज़्यादा बड़ा है तो वो उसे हम कटिंग कर लेंगे शेप के अकॉर्डिंग। क्लाइंट जिस तरह का शेप चाहता है, थिक चाहता है या थिन चाहता है, उस हिसाब से हम कटिंग कर लेंगे। और अगर क्लाइंट को अगर नीड है कि राउंड आईब्रो रखना है तो हम ऐसे राउंड आई कटिंग करेंगे। और अगर किसी को स्ट्रेट आईब्रो चाहिए तो हम स्ट्रेट रखने की कोशिश करेंगे, स्ट्रेट सीज़र करके काटेंगे। और ये देखिए हम इस तरह से मेजर भी कर सकते हैं धागा लेकर कि दोनों छोटा बड़ा है या नहीं है, ऊंचा नीचा तो नहीं है आईब्रो। इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं हमारा थ्रेडिंग। ये देखिए थ्रेड का एंड धागा मेरे मुंह में है, ऐसे हम मुंह में फंसा लेंगे और रील हमारे बाएं हाथ में लेंगे। बाएं हाथ में 3 बार घुमा के धागे को इस तरह फंसा लेंगे। देन हमें दूसरे हाथ से तीनों उंगली से ऐसे कैंची बनानी है 5 से 6 बार घुमा के। 1 2 3 4 5 ऐसे करके देखिए इस तरह से हमें कैंची बनानी है। इसी कैंची के अंदर जो है बालों को फंसा के हम खींचते हैं जब मुंह से और लेफ़्ट हैंड के प्रेशर से, तब वो बाल निकल के आता है बाहर। तो आपको पहले अपने ऊपर ट्राई करना चाहिए। आप किसी के भी आईब्रो पे सबसे पहले ट्राई मत कीजिए, आप पहले अपने ऊपर, अपने पैरों पे, अपने पैरों के जो बाल होते हैं वो सब निकाल के आप देखिए निकल रहा है कि नहीं। उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए किसी के आईब्रो पे। ये देखिए इस तरह से कैंची चलानी है। देखिए मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए आईब्रो हम स्टार्ट करते सबसे पहला, अगर हम लेफ़्ट साइड का आईब्रो कर रहे हैं तो लेफ़्ट साइड के पीछे हमें खड़ा होना है। एंड आईब्रो हमेशा ऊपर का सबसे पहले करना है एंड नीचे का बाद में करना है। इससे हमें शेप का सही पता लगता है और क्लाइंट को थोड़ा पेन भी कम होगा, बिकॉज़ नीचे का स्किन जो है आईज़ के ऊपर वो बहुत डेलिकेट होता है, उसमें बहुत पेन होती है। तो हम ऊपर कर लेंगे फोरहेड में, ताकि क्लाइंट को थोड़ा सा अच्छा लगे। तो देखिए इस तरह से हमें शेप बनाते हुए जाना है। और आप सबसे पहले अपने पैरों के ऊपर आईब्रो का शेप बना के किसी भी आईब्रो पेंसिल से या पेन से बना के आप इस तरह से शेप बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आप किसी के आईब्रो के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। और हाँ, आईब्रो को करने से पहले हमें स्किन को टाइट भी रखना होगा। हम किसी को बोलेंगे हेल्प के लिए, ताकि वो फोरहेड और आईब्रो के नीचे वो ठीक से पकड़ लें। ये देखिए जब हम राइट साइड का आईब्रो करते हैं तब हम फ्रंट में आ जाते हैं। फ्रंट में इस तरह से अगेन हम ऊपर का आईब्रो पहले करेंगे, शेप करते हुए जाएंगे। अगर किसी को राउंड चाहिए तो हम राउंड शेप देंगे, और अगर किसी को कर्व चाहिए तो हम कर्व भी रखेंगे, आर्च भी रखेंगे थोड़ा सा। अगर हम कॉर्नर छोड़ देंगे तो आर्च भी आ जाता है। इस तरह से हम आईब्रो को शेप देते रहेंगे और हमारा धागा जो है बिल्कुल टाइट रहना चाहिए। ये देखिए हमारी बस ये तीनों उंगली ही यूज़ होगी। ये तीनों उंगली से ही हम अप एंड डाउन करेंगे। एंड मुंह में जो हमारे धागा है उसको टाइट रखेंगे और हाथ में जो रील है वो भी टाइट रखेंगे। ओवरऑल टाइट रहेगा धागा, जब ही बाल निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो हमें आपको ये ध्यान देना है कि जब आप धागा खींच रहे हो तो टाइट होना चाहिए। टाइट नहीं होगा तो क्लाइंट का स्किन भी कट सकता है। तो सबसे पहले बेटर है कि आप अपने स्किन पे करिए, अपने पैरों पे कीजिए, अपने घुटनों पे कीजिए। जब मैं सीखती थी तो ऐसे ही सीखती थी, तभी हमें पता चलता है कि बाल निकल रहे हैं या नहीं। ये देखिए इस तरह से, देखिए कैसे थ्रेड होता है। मुंह से धागा छोड़ना नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट और टाइट रखना है धागे को, ताकि वो इजीली कैंची चल सके। और आईब्रो होने के बाद इस तरह से धागे को तोड़ के फेंक दीजिए।
ये हाइजीन मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। कभी भी धागे को लपेट में मत रखिए वापस। एंड उसके बाद हम क्लाइंट को टोनर, एस्ट्रिंजेंट या क्रीम या मॉइस्चराइज़र लगा के इस तरह से मसाज कर देंगे आईब्रो में। हमेशा इस बात का ध्यान देना है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। नमस्कार।